नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS अकेडमी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम साइंस की जो श्रृंखला चला रहे हैं यूपी PCS के लिए, उसी का ये लास्ट वीडियो है। जीव विज्ञान आज हम ख़त्म कर देंगे और इस वीडियो में 121 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है कि इनमें से कौन सा अंग शरीर में प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। थाइमस, प्लीहा और लसिका गांठें शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग लेती हैं। दो में कह रहा है कि रुधिर में जीवाणुओं तथा हानिकारक पदार्थों को कौन और कैसे नष्ट करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वेत रुधिराणु या भक्षण द्वारा, WBC के द्वारा किया जाता है। तीन में कह रहा है कि प्रतिरक्षी पदार्थ एंटीबॉडीज होते हैं। तो तीन का हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिजन को निष्क्रिय करने वाले पदार्थ। चार में कह रहा है कि भक्षी कोशिकाओं का कार्य करने वाले यकृत या जिगर कोशिकाएं। तो चार का हो जाएगा सी, कुफ्फर कोशिकाएं होती हैं। घाव के स्थान पर श्वेत रुधिराणु किस विधि से एकत्रित हो जाते हैं। तो पाँच का हो जाएगा कणिका पराण के द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पे। आगे देखेंगे 6 नंबर में कह रहा है कि प्रतिरक्षी पदार्थ अर्थात एंटीबॉडीज किसके विरुद्ध लड़ते हैं। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन सी, संक्रमण के विरुद्ध। फिर है सक्रिय प्रतिरक्षण का अर्थ है, तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी रोग के बाद शरीर का बढ़ा हुआ प्रतिरक्षण। लसिका गांठें किसे नष्ट करने में सहायता करती हैं। 8 में देखेंगे ऑप्शन ए, संक्रमण जीवाणुओं को। आगे बढ़ेंगे, लिखा है भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाले रोगाणु कैसे नष्ट किए जाते हैं। तो 9 का हो जाएगा डी, HCl द्वारा मारकर। फिर है 10 में, हमारे शरीर में इनमें से किस अंग में किन कोशिकाओं द्वारा प्रतिरक्षा पदार्थ अर्थात एंटीबॉडीज बनाए जाते हैं। तो 10 का हो जाएगा सी, थाइमस एवं लिम्फोसाइट के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 11 में लिखा है कि चेचक के टीके से शरीर में पहुंचते हैं। तो 11 का हो जाएगा भी, प्रभावहीन संबंधित विषाणु, ऑप्शन बी। 12 में कह रहा है निश्चेष्ट प्रतिरक्षा की स्थापना के लिए किसके इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो 12 का हो जाएगा सी, एंटीबॉडीज़ के। 13 में लिखा है कि स्तनियों में किसके विशेष संबंध रोगाणुओं के प्रति सुरक्षा से होता है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन सी, लसिका तंत्र। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों आपसे ये गुजारिश है कि जब आप इस वीडियो को देखिए तो आप अपने चैनल की जो वीडियो माफ़ कीजिएगा यूट्यूब की जो स्पीड है उसको डबल करके देखिए, क्योंकि ये लास्ट मिनट है। जितना जल्दी और जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे एग्ज़ाम में आपको उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। 14 में कह रहे हैं यकृत की कुफ्फर कोशिकाओं का संबंध किससे होता है। तो वह होता है आपका फैगोसाइटोसिस से, ऑप्शन सी। एंटीबॉडीज़ होते हैं तो वह होते हैं आपके प्रोटीन्स। फिर 16 में लिखा है कि श्वेत रुधिराणुओं का कार्य है। तो 16 का हो जाएगा शरीर की रोगाणुओं से सुरक्षा करना। 17 में लिखा है कि प्रतिजन किसके बड़े अणु को कहते हैं। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सब यानी कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लाइसो प्रोटीन्स और यह सब। एंटीबॉडीज़ किससे बने होते हैं। तो 18 का है लिम्फोसाइट्स। 19 में लिखा है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में प्राथमिक योगदान करने वाली कोशिकाएं होती हैं। तो 19 का हो जाएगा डी, लिम्फोसाइट। हिस्टियोसाइट्स होती हैं। तो 20 का हो जाएगा बी, मैक्रोफेजेस। 21 में कह रहा है कि एक जंतु के शरीर के किसी ऊतक का दूसरे जंतु के शरीर में आरोपण बिना किसी विशेष प्रबंधन के तभी सफल हो सकता है जब। तो 21 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका डी, अंतःप्रजात वंश के एक चूहे की त्वचा का आरोपण इसी वंश के दूसरे चूहे पर करें। 21 में कह रहा है निम्नलिखित में से ट्रैंक्विलाइजर है। तो 22 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, इक्वेनिल। 23 में लिखा है किस औषधि के प्रयोग से दृष्टिभ्रम होता है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन बी, LSD। 24 में विज्ञान की वह शाखा जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से मानव जाति के सुधार का अध्ययन किया जाता है। तो वह हो जाएगा 24 का यूफेनिक्स। आगे बढ़ेंगे 25 में लिखा है चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर एवं ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन वो, ऑन्कोलॉजी। 26 में लिखा है हेपेटोलॉजी संबंधित है। तो 26 का बी,
यकृत का अध्ययन से। 27 में लिखा है मैड काऊ रोग जो विगत वर्षों में गायों के पगलाने के कारण बहुत चर्चित रहा, इसका कारण इसका कारक द्वारा फैलता है। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रियन के द्वारा। वायरस से संक्रमित कोशिकाएं किस प्रतिरोधी पदार्थ को उत्पन्न करती हैं? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरफेरॉन को। नेक्स्ट देखेंगे एंटीपायरेटिक्स औषधियाँ प्रयोग की जाती हैं 29 का। तो 29 में देख लेंगे हम लोग ऑप्शन ए, दर्द तथा बुखार उतारने में। 30 वे पदार्थ जो प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों का विकास रोक देते हैं कहलाती हैं। तो 30 का ए, एंटीसेप्टिक। 31 में लिखा है रिफैम्सिन नामक दवा किस रोग में प्रयुक्त होती है? तो 31 का ए, टीबी में। 32 लिखा है कि केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान कहाँ स्थित है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। वे पदार्थ जो एंटीबॉडीज़ की मारक क्षमता को कई गुना अधिक बढ़ा देते हैं कहलाते हैं। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन सी, बायो एनहेंसर। 34 में लिखा है फिनाइल किस वर्ग का औषधि है? तो 34 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, डिसइंफेक्टेंट। 35 में लिखा है कि परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किस आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 35 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम 24। 36 में लिखा है किस कैंसर के रोग के उपचार के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो 36 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, कोबाल्ट 60। आगे बढ़ेंगे और 37 नंबर देखेंगे। लिखा है कि न्यूक्लियर मेडिसिन के ट्रेसर सिद्धांत के लिए 1944 में किसे चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यहाँ पर 37 का हो जाएगा ए, जॉर्ज हेवेसी को। 38 में लिखा है पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो 38 का बी, यूरेनियम 238 का। फिर लिखा है कि कैट स्कैन के आविष्कारक कौन है? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन ए, हांस एंड कर्मेड फील्ड। आगे बढ़ेंगे और 40 में लिखा है कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल निम्नलिखित में से किस रोग चावल के उपयोग से निम्नांकित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो 40 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, बेरी। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो 41 में हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर 2 और 3 सुमेलित है, यानी कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक ये है हैदराबाद में और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे और 42 का देख लेंगे। यहाँ पर एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो यहाँ 42 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। तो ए का हो गया 4, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, यह है आपका बेंगलुरु में। फिर है बी का 2, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, ये हो गया आपका जयपुर में। माफ़ कीजिएगा, नहीं, ये हो जाएगा आपका 1। ए का 4, बी का आपका 1 और उसके बाद है आपका चेन्नई। तो चेन्नई में है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है आपका जयपुर में और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा है चेन्नई में। तो ये है इसका सही ऑप्शन। चलिए 43 नंबर देखेंगे और 43 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एंटीबायोटिक्स क्विनिन, यह सही सुमेलित नहीं है, बाकी यह सुमेलित है, यानी कि एंटीफ्रीज यौगिक है, एथिलीन ग्लाइकॉल, एंटी नॉक एजेंट है टेट्राएथिलीन लेड और एंटीऑक्सीडेंट है बीटा कैरोटीन। यहाँ पर व्याख्या पढ़ लेंगे। कुनैन में ज्वार रोधी, मलेरिया रोधी, दर्दनाशक एवं सूजन रोधी गुण होते हैं। ज्ञातव्य है कि यह प्रकृति में श्वेत क्रिस्टलीन एल्काइड पदार्थ होता है। चलिए 44 नंबर में लिखा है कि निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिरोधी एस्पिरिन, यानी कि ज्वारनाशी पैरासीटामोल है, प्रतिफिनेकारक पॉलीएमाइड्स है और फिर अस्थि क्षय रोगी है तो कैल्सीफेरॉल है। आगे बढ़ेंगे और 45 को देखेंगे। लिखा है कि सुमेलित कीजिए। तो 45 में हम लोग देख लेंगे
तो यहाँ पर है इसका ऑप्शन बी सही। तो ए का हो जाएगा 4 गोनोरिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिनेनिसेरिया। फिर है आपका बी का 2 जेनाइटल हर्पीस, तो हर्पीस सिम्प्लेक्स। और उसके बाद है C1 ट्राइकोमेलिएसिस, तो है ट्राइकोमोनास। और उसके बाद है आपका D5 एड्स है, तो यह एक वायरस है। और सिफिलिस है, तो यह है ट्रेपोनिमा। चलिए आगे बढ़ेंगे। लिखा है निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित जोड़ा है? तो 46 का ऑप्शन डी एंट अमीबा हिस्टोलिका, तालाब का घोंघा। स्कैरिस का संक्रमण प्रायः होता है, तो कहाँ होता है? 46 का अपूर्ण रूप से पकाए हुए सूअर के मांस खाने पर। और वैसे भी बच्चों के पेट में जो मिट्टी उट्टी खाते हैं उनके भी हो जाता है ये। सिफिलिस एक लैंगिक प्रसारित रोग है जो उत्पन्न होता है, तो 48 का भी ट्रिपोनेमा पैलेडिमा के द्वारा। चलिए 49 में देखेंगे, निम्न में से किससे चिकन पॉक्स होता है? तो 49 का ऑप्शन डी वेरिसेला विषाणुओं के द्वारा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। और 50 का हम लोग देख लेंगे, तो यहाँ पर 50 का ऑप्शन सी है, तो बड़ी चेचक, तो ये हो जाएगा बेरिसेला जोस्टर के द्वारा। फिर B4 खसरा पैलिनोसा मार्बिलोरस के द्वारा। और उसके बाद है C2 काला आजार, तो वह है लिशमानिया डोनो बोनाई के द्वारा। और गैम्बियन ज्वार तो है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। लिखा है निम्न में से कौन सा ही सुमेलित है? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन बी सिस्टोमोर्सियोसिस सिस्टोमोसा हैवी हिमेटोबियम। आगे बढ़ेंगे। पोलियो वायरस का संक्रमण किस प्रकार होता है? तो 52 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी भोजन तथा जल के संदूषण से। चलिए यहाँ पर एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। 53 में देखिए डायरिया जो होता है वो पाचन तंत्र की खराबी से होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी में है सेकंड। और फिर है आपका बी का 3 स्कैरिस है, तो यह छोटी आंत में पाई जाती है। उसके बाद है क्षय रोग, तो अब टीबी या फेफड़े को नुकसान करती है। और निमोनिया श्वसन अंग को, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। 54 में कह रहा है कौन सा रोग संक्रामक है? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन ए मलेरिया एक संक्रामक रोग है। काला आजार रोग का रोगाणु है, तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन सी लेशमानिया। निम्नलिखित में से किसमें खसरा रोग होता है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन सी विषाणुओं के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। 57 में कह रहा है कि एथलीट फुट नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? तो वह होती है आपके ऑप्शन ए कवक के द्वारा। 58 में कह रहा है कि टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो उसमें 58 का देख लेंगे, तो यहाँ पर है आंत को प्रभावित करता है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे। 59 में लिखा है कि ट्रैकोमा रोग होता है, तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन ए वायरस द्वारा। फिर 60 में लिखा है एडवर्ड जेनर ने किस रोग के टीका का खोज किया है? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन डी चेचक के। लिखा है खेसारी दाल खाने से कौन सा रोग होता है? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन है लेथराइजिम। लिखा है DTP टीका निम्न में से किस काम नहीं आता है? तो 62 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी पोलियो के। आगे बढ़ेंगे और लिखा है कि BCG का अर्थ है, तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन सी बैसिलस कैलेमिटी ग्लूरोन। ऑप्शन सी BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाया जाता है? तो 64 का ऑप्शन ए जन्म के तुरंत बाद। आगे बढ़ेंगे। किस वर्ष जापानी मस्तिष्क ज्वार प्रकट हुआ? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन डी 1987 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 66 में लिखा है तो डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है। फिर प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है। फिर है त्वचा पत्तिका या स्किन रस तथा नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। तो यहाँ पर 66 का हम देखेंगे और ऑप्शन है केवल बी सही है, बाकी यानी कि ऑप्शन या वाला सही है, बाकी सब गलत है।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मेनिंगोकॉकस का संचरण मच्छर के काटने से होता है। दूसरा कह रहा है वमन तथा ग्रीवा पीड़ा मेनिंगोकॉक्सी लक्षणों में से 2 लक्षण हैं। तो 67 का हो जाएगा केवल 2 पर यहाँ पर सही है ऑप्शन बी। चलिए 68 कह रहा है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन ए एलिथ्रीन। फिर 69 कह रहा है कि संदूषित जल से निम्नलिखित में से किस एक के सिवाय अन्य तीनों रोग हो सकते हैं। तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन सी खसरा। निम्नांकित में से कौन सा एक कीट कालाजार फैलाता है। तो 70 का हो जाएगा सी सिकता मक्खी ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। लिखा है चिकनगुनिया रोग निम्नांकित में से किस एक से होता है। तो 71 का डी हो जाएगा विषाणु से। फिर है 72 बर्ड फ्लू पैदा करने वाला H5N1 वायरस सबसे पहले पता चला था। तो 72 का सी 1997 में। फिर लिखा है निम्नांकित में से कौन रोग जल का संक्रामक है यानी वाटरबॉर्न डिजीज़ है। तो 73 का हो जाएगा आपके पास सी टाइफाइड हैजा और हेपेटाइटिस ए ट्यूबरक्लोसिस नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नांकित में से कौन सा रोग मच्छर वहित नहीं है। तो 74 का सी स्लीपिंग सिकनेस। बाकी डेंगू ज्वार फाइलेरियसिस और मलेरिया यह सब मच्छर से फैलते हैं। 75 में लिखा निम्नांकित में से कौन सा रोग एक वायरस के द्वारा होता है। तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन डी हेपेटाइटिस। फिर लिखा निम्नांकित में से कौन सा एक रोग जीवाणुओं द्वारा कारित होता है और मक्खियों द्वारा विष्ठा के माध्यम से फैलता है। तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन बी टाइफाइड। आगे बढ़ेंगे। लिखा है निम्नांकित में से कौन सा रोग एक कीट वहित रोग नहीं है। तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन ए बेरी। फिर लिखा सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए किसके उन्मूलन में सहायक हैं। तो 78 का हो जाएगा बी जापानी इंसेफेलाइटिस। आगे बढ़ेंगे। 79 में लिखा कैंसर संबंधित है। तो 79 ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से। फिर है जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया था। तो 80 का बी डॉक्टर सेठी ने। फिर जयपुरी पैर बना होता है। तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन रबर और एल्यूमिनियम का। आगे बढ़ेंगे। और 82 में लिखा है कि जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता वह रोगी होते हैं। तो 82 का हो जाएगा आपके पास रिकेट्स के। एंटीजन का गुण है 83 में कह रहा है एंटीजन का गुण है तो वह है आपका एंटीबॉडीज़ का निर्माण प्रेरित करना ऑप्शन डी। इटाई रोग शरीर में किस तत्व की अधिकता से होता है। तो 84 का हो जाएगा आप कैडमियम की ऑप्शन ए। 85 में कह रहा है किस मोनोरोग को पागल की संज्ञा दी जाती है। तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन बी साइकोसिस। अपनी महानता के बारे में झूठा विश्वास 86 का हो जाएगा ऑप्शन ए पैरानोया। 87 में किस प्रकार के शराब के पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो 87 का भी मिथाइल एल्कोहल। अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था। तो 88 का दी महर्षि पतंजलि ने। फिर लिखा है मनोविश्लेषण पद्धति के प्रतिपादक थे। तो 89 का ऑप्शन ए फ्रायड सिगमंड फ्रायड। एलएसडी के प्रवर्तक कौन थे। तो एलएसडी जो बनाया था वो बनाया था आपका हॉफमैन ने। लिखा निम्नांकित में से कौन सा मादक द्रव्य नहीं है। तो 91 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी धूम्रपान। फिर 92 सूर्य की किन किरणों से कैंसर रोग की संभावना प्रबल हो जाती है। तो 92 का डी हो जाएगा पैराविग्नी यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणों। 83 में लिखा है कि कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक कौन थे। तो 93 में हो जाएगा ऑप्शन ए बेंटिंग एवं बेस्ट। 94 में कह रहे हैं कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नांकित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं। तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन ए एस्बेस्टोसिस। फिर 95 में 1977 में चेचक का अंतिम प्राकृतिक रोगी निम्नांकित में से किस देश में प्रतिवेदित किया गया था। तो 95 का सी सोमालिया। 96 में देखेंगे लिखा है कि निम्नांकित में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता। तो 96 का होगा ऑप्शन डी जापानी इंसेफेलाइटिस। और यहाँ पर देख लेंगे हम लोग इसका जो
व्याख्या है, टाइगर मच्छर जिसे एंटीबॉडीज एल्बोपिटेक्स की संज्ञा से विहित किया जाता है डेंगू वायरस का वाहक होता है, जबकि जापानी इंसेफ्लाइटिस का रोग वाहक सिर्फ क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर होते हैं। ये मच्छर रोग के वायरस कारक के वाहक होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 97 में कह रहा है कि निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से संचारित हो सकती है। तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत शोथ और HIV एड्स। इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है। तो 98 का होगा ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर। आगे बढ़ेंगे और 99 में देखेंगे, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नांकित में से किसकी कमी हो जाती है। तो 99 का है प्लेटलेट्स की। फिर तृतीयक प्रतिजन ATP बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए। तो 100 का हो जाएगा रोहिणी, कुकर खांसी और टिटनेस से। फिर लिखा है कि मिनीमाता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण होती है। तो 101 का हो जाएगा डी, पारा। इबोला एक है। तो 102 का हो जाएगा प्राणघातक विषाणु। संरक्षा संस्था है। तो 103 का हो जाएगा एड्स शोध एवं नियंत्रण नियोजन परियोजना बेंगलोर की है। 4 में लिखा है निम्नांकित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। तो 104 का हो जाएगा सी, फास्फोरस 32 का। मलेरिया रोग के प्रभावी औषधि कुनैन निष्कर्षण की जाती है। तो ऑप्शन बी, सिनकोना की छाल से। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण हैं। तो 106 का सी, जलजन्य रोगों के। 7 में लिखा है कि दांतों के क्षय रोग को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है। तो 107 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, फ्लोराइड। यदि कोई मानवीय रोग विश्व में वृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे कहते हैं। तो 108 का हो जाएगा पेंडेमिक। अभी आपने देखा कोरोना को हम लोगों ने पेंडेमिक ही बोला था। फिर 109 में लिखा है तीव्रता एवं प्रत्युक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है। तो 109 का हो जाएगा आयनीय विकिरण, ऑप्शन सी। ओंकोजिन संबंधित है। तो 110 का सी, कर्क रोग। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है। तो 111 का ऑप्शन डी, बच्चों के टीकाकरण से। और H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में निम्नांकित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है। तो 112 का हो जाएगा स्वाइन फ्लू। 113 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो वह है आपका अनुवांशिक रोग, ऑप्शन बी, क्षय रोग अनुवांशिक नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने इसके नामक एक औषधि विकसित की है। इसका इस्तेमाल किसके उपचार के लिए किया जा रहा है। तो 114 का है ल्यूकोडर्मा। मायोपिया किस अंग का दोष है। तो वह है आपका ऑप्शन सी, नेत्र का। आगे बढ़ेंगे और 16 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है। तो 116 का ऑप्शन डी, गंजापन कवक जनित रोग है। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग में निम्नांकित रोग हो जाता है। तो 117 का डी, बेरी। सामान्य दृष्टि के निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो 118 का रेटिनॉल, ऑप्शन डी। और 119 में लिखा है कि स्कारवी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। 19 में तो आप जानते हैं कि यह विटामिन सी की कमी से होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और लिखा है कि एक कथन और कारण पढ़ेंगे 20 में। तो लिखा है मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिन्स का संश्लेषण कर लेता है, कारण शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन्स अनिवार्य होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, ए गलत परंतु आर सत्य है। फिर 21 में लिखा है कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। तो वह है आपका अंडा, ऑप्शन सी। तो मित्रों यह था आपका जीव विज्ञान का पूरा सेशन। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।